क्या आपने कभी सोचा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जो आज हमारी जिंदगी के हर पहलू को बदल रहा है, उसमें भारत की क्या भूमिका है? क्या आप जानते हैं कि भारत सिर्फ एआई इस्तेमाल करने वाला नहीं है, बल्कि इसे बनाने और ग्लोबल स्टेज पर इसे आगे बढ़ाने में भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। चलिए इस सफर पर चलते हैं और जानते हैं कि कैसे भारत एआई रिवॉल्यूशन में दुनिया को नई दिशा दे रहा है। एआई, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, आज की दुनिया में क्रांति ला रही है। आपने शायद इसे अपने फोन में देखा हो, वॉइस असिस्टेंट्स, ऑनलाइन शॉपिंग की रिकमेंडेशंस या सेल्फ ड्राइविंग कारें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत इस एआई क्रांति में कहां खड़ा है? क्या हम सिर्फ एआई का उपयोग कर रहे हैं या हम इसे बनाने और इसे एक नई दिशा देने में भी अग्रणी हैं? भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी और टेक्नोलॉजी हब है, ने इस क्षेत्र में न केवल अपनी जगह बनाई है, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर रीडिफाइन किया है। एआई अब केवल एक बज़वर्ड नहीं, बल्कि एक ऐसा टूल बन चुका है जो हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन और स्मार्ट सिटीज जैसे क्षेत्रों में प्रभावशाली बदलाव ला रहा है। क्या आपने सोचा है कि एआई किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की जिंदगी को बेहतर बना रहा है, या कैसे यह हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज कर रहा है? इस वीडियो में हम भारत की इस एआई जर्नी को एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे कि भारत का एआई लैंडस्केप कैसा है, सरकार की नीतियां और उनकी भूमिका क्या है, और कैसे एआई ने भारत की इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म किया है। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे भारत एआई रेवोल्यूशन को ग्लोबल स्टेज पर रीडिफाइन कर रहा है। क्या आप तैयार हैं? एआई में भारत की स्थिति एक प्रमुख और बढ़ती हुई ताकत के रूप में उभर रही है। यदि हम ग्लोबल एआई इंडेक्स की बात करें तो भारत पहले 10 देशों में शामिल है और इसमें लगातार सुधार हो रहा है। भारत के कृषि क्षेत्र में एआई का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। किसानों को एआई से डेटा ड्रिवन इनसाइट्स मिल रही हैं, जो उनके उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में मदद कर रही हैं। एजनेक्स टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियां एआई का उपयोग करके किसानों को फसल की गुणवत्ता का विश्लेषण करने के लिए उपकरण प्रदान कर रही हैं, जिससे किसानों को बेहतर निर्णय लेने में मदद मिल रही है। एआई के उपयोग से प्रिसीजन फार्मिंग की दिशा में भी क्रांतिकारी बदलाव आ रहे हैं। किसानों को यह जानकारी मिल रही है कि किस खेत में कौन से न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है और किस समय पर सिंचाई की जाए। भारत में एआई का सबसे प्रभावशाली उपयोग स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में हो रहा है। एआई ने रोगों की शीघ्र पहचान, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स और मेडिकल इमेजिंग जैसी तकनीकों में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। बेनेवोलेंट एआई और Cure.ai जैसी कंपनियां भारत में एआई का उपयोग करके चिकित्सा क्षेत्र में सुधार कर रही हैं। एआई का उपयोग अर्ली डायग्नोसिस में भी हो रहा है। भारत में एआई पावर्ड एप्लीकेशन अब स्मार्ट सिटीज में भी इस्तेमाल हो रही हैं। स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग अब शहरों में किया जा रहा है, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्याओं को कम किया जा रहा है। इसके अलावा प्रिडिक्टिव पॉलिसिंग का उपयोग करके अपराधों की संभावना को पहले से पहचाना जा सकता है और उसे रोका जा सकता है। एआई का उपयोग एनर्जी एफिशिएंसी और वेस्ट मैनेजमेंट में भी हो रहा है। भारत में एआई का उपयोग न केवल इंडस्ट्रीज बल्कि एवरीडे लाइफ को भी स्मार्ट और प्रभावी बना रहा है। एआई ने भारतीय समाज के हर पहलू को छुआ है, कृषि से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा और स्मार्ट सिटीज तक। इससे न केवल व्यापार बल्कि लोगों की जिंदगी भी बदल रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एआई के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की है, ताकि देश को एक वैश्विक एआई हब के रूप में स्थापित किया जा सके। भारत सरकार ने नीति आयोग के नेतृत्व में नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित की है, जिसका उद्देश्य एआई को विभिन्न क्षेत्रों में लागू करना और इसे एक मुख्य धारा की तकनीक बनाना है।
यह रणनीति एआई फॉर ऑल के तहत एआई के लाभों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का लक्ष्य रखती है। नीति आयोग ने एआई रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए एक रोड मैप तैयार किया है, जिसके तहत सरकारी डेटा का उपयोग करके एआई सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं। इसके अलावा नीति आयोग ने एआई इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कई स्टार्टअप्स और निवेशकों के साथ साझेदारी की है। भारत सरकार ने एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कई अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसे प्रमुख संस्थानों में एआई और मशीन लर्निंग (AML) पर शोध हो रहा है। इसके लिए राज्य सरकारों के साथ भी कई सहयोग किए गए हैं, जैसे कि तेलंगाना में एआई रिसर्च सेंटर का उद्घाटन, जो एआई के क्षेत्र में उन्नति की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत में एआई स्टार्टअप्स की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। एआई स्टार्टअप्स ने एग्रीकल्चर, हेल्थकेयर, रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नई तकनीकें और समाधान प्रस्तुत किए हैं। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इनक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स की शुरुआत की है, जैसे अटल इनोवेशन मिशन, जो रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देता है। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाएं एआई स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय और कानूनी सहायता प्रदान करती हैं। भारत सरकार ने एआई के क्षेत्र में कार्यबल को प्रशिक्षित करने के लिए कई पहल की है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत एआई और डेटा साइंस से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी योजनाएं युवाओं को एआई और मशीन लर्निंग में प्रशिक्षण देने का काम कर रही हैं। भारतीय सरकार ने एआई से संबंधित पॉलिसी और रेगुलेशंस को विकसित करने के लिए कई विशेषज्ञ समितियां बनाई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टास्क फोर्स और डेटा प्रोटेक्शन बिल जैसी पहलें एआई के इस्तेमाल को एक सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से बढ़ावा देने का काम कर रही हैं। भारत ने एआई के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा दिया है। एआई कोलैबोरेशंस के जरिए भारत ने दुनिया के प्रमुख एआई देशों जैसे अमेरिका, जापान और यूरोपियन यूनियन के साथ साझेदारी की है। ग्लोबल एआई पार्टनरशिप की दिशा में काम करते हुए भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एआई नियमों और प्रोटोकॉल को विकसित करने में अपनी भूमिका निभा रहा है। एआई रेवोल्यूशन की इस जर्नी में भारत की भूमिका हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। यह न केवल हमारे जीवन को बेहतर बना रहा है, बल्कि विश्व स्तर पर भारत की छवि को भी मजबूत कर रहा है। तो क्या भारत ग्लोबल एआई रेवोल्यूशन को लीड करेगा? अपना जवाब कमेंट करें।